सर, इस पूजा का जो आयोजन आपने किया है, क्या कुछ कहिएगा थोड़ा आप भी बताइए। इसमें कहना ये कृष्ण जी का मतलब कोई आज का चीज़ तो है नहीं है, मतलब वर्षों वर्षों से ही हो रहा है। तो हम लोग यहाँ 17-18 साल से कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। इसमें क्या है, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। जैसे मटकी वाला काम हो गया, 56 भोग का भोग लगता है, जो कि भगवान को 56 भोग बहुत प्रिय है कृष्ण को, उसका भोग भी लगेगा। इसके अलावा रात में 12:15 पर कृष्ण जी का जन्मोत्सव उस टाइम तक मतलब बाहर से आए हुए, कलकत्ता से आए हुए हैं, हरियाणा से सिंगर आए हुए हैं, तो वो अपना भजन से श्री कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएं हैं। उन्हें कौन सा लीला ऐसा है जिससे समाज को बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है, जिसको देखना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे? कृष्ण जी की वैसे तो काफ़ी लीलाएं हैं, लेकिन जैसे कि लीला कितनी बताएंगे, एक लीला के अंदर में सीख है। एक लीला जैसे मटकी वाला ही काम होता है, मटकी वाला भी सीख है। आज महाराष्ट्र में आप देखें, कहीं भी देखेंगे मटकी का जो कार्यक्रम होता है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अदर राज्य के भी कलाकार भाग। इसके अलावा आप इनका दिखाई दे, वृंदावन के अंदर में कीचड़ की होली भी होती है और बहुत तरह की से उनके कार्यक्रम को बखान करना बहुत। लेकिन मटकी फोड़ का भी एक अपना आनंद है। क्या है कि मटकी में भगवान माखन खाते थे, ऐसा नहीं है भगवान माखन तोड़ के मटकी फोड़ के खाते थे, लेकिन जिनकी मटकी फूटती थी उनको भी आनंद आता था, क्योंकि वो भी चाहते थे कि भगवान उनका माखन खाएं। तो श्री कृष्ण की लीला में आनंद की जहाँ तक आप बात कहेंगे, हर लीला के पीछे उन्होंने जनता को सिखाया है कि भाई बच्चा नटखट होता है, तो उन्होंने अपना बाल रूप में नटखटपन दिखाया जब उन्होंने मटकी फोड़ी। लेकिन कोई दुर्भावना से नहीं, किसी ने उसका बुरा नहीं माना। जिनकी मटकियां फूटती थी वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। सर, कृष्ण जन्माष्टमी समाज के तमाम लोग मनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान के रूप, नारायण के रूप में थे, लेकिन उन्हें जाति धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ लोग समाज के ही लोग मानते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अपना अपना लोगों का रवैया है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सनातन धर्म में सिर्फ दो ही हम लोग पुरुषोत्तम, महापुरुषोत्तम मानते हैं, राम और कृष्ण। दोनों का एक अपना अपना चरित्र है, अपना रोल है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं और एक जाने जाते हैं, कृष्ण भगवान जाने जाते हैं कि वो सामयिक और समसामयिक निर्णय लेते थे। सिद्धांतों से ज्यादा उनको था कि जो मूल सिद्धांत है उसकी रक्षा हेतु जरूरत पड़ने पर कहीं कहीं भगवान श्री कृष्ण हेराफेरी भी कर लेते। तो जब भी समाज में कोई नई परिस्थिति पैदा होती है तो परिस्थिति जन्य निर्णय में भगवान श्री कृष्ण आगे थे। ऐसा उन्होंने भी कष्ट सहे, और जो कष्ट सहे उन्होंने जनता के लिए सहे। और ये समाज का हम तो ये समझते हैं कि देखिए, सब मंदिरों में राम और कृष्ण दोनों ही भारतीय संस्कृति में बराबर है। दोनों का उतना ही उत्साह से होता है। जितना राम जन्मोत्सव मनाया जाता है, रामनवमी का त्योहार, उतना ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में मनाई जाती है। देश के हर हिस्से में इसका अपना अलग अलग रूप है। कहीं दही हांडी का रूप दे दीजिए, वृंदावन में उसको राधे राधे कह दीजिए। हम लोग अपने यहाँ श्री कृष्ण, ये किसी जाति व्यक्तिगत से जोड़ना, क्योंकि वो अगर गाय चराते थे तो कोई व्यक्ति से जोड़ना या किसी जाति से जोड़ना कहीं से उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जाति के लोग मानते हैं, सब लोग मानते हैं। कृष्ण जी ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा है और हम लोग उनको एक अवतरित पुरुष के रूप में, महापुरुष के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कृष्ण जी को लड्डू गोपाल के नाम, लड्डू गोपाल मतलब पूरे संसार में, विश्व के अंदर में हर घर में पूजा का हिंदू सबके हर घर में आपको एक लड्डू गोपाल मिल जाएंगे जिसको आप अपना भोग लगाते हैं, बनाते हैं। क्योंकि बाल रूप में जाने जाते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा हमेशा बाल रूप में की जाती है। आज यहाँ भी किसी सच पूछिए तो पहले तो
इतना रस्मय माहौल होता था कि बहुत सारे लोग इस कष्ट को मानते हुए, बहुत सी महिलाएं माताएं जो है 12 बजे तक व्रत करती थी और 12 बजे के बाद ही अपना व्रत तोड़ती थी। लोग इसको बहुत ही भक्तिभाव से मनाते हैं और क्योंकि हमारी संस्कृति में राम और कृष्ण दोनों का बराबर महत्व है और दोनों का जन्म हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। थैंक यू। उत्सव को लेकर के हर प्रकार से तमाम मंदिरों में, लेकिन आज आपके पास जो देखी जा रही है बच्चों को लेकर के जो है मटका फोड़ना का भी आयोजन रखा है, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन पिछले कई वर्षों से हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग सभी तरह का कार्यक्रम करते हैं। जो हमारे यहाँ भजनों का भी लोग आनंद लेंगे, पूजा पाठ का भी आनंद लेंगे। मटकी फोड़ तो श्री कृष्ण जी की जन्मोत्सव है और कृष्ण भगवान जाने जाते हैं मटकी फोड़ने के लिए, तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हो और मटकी फोड़ न हो, माखन का वितरण न हो, तो एक तरह से ये अधूरा माना जाता है। इसीलिए बच्चों का ही फंक्शन है, लोग उत्साह से अपने बच्चों को कन्हैया बना के लाते हैं। कई कन्हैया आपने देखे होंगे यहाँ पे, और भी लोग आते जाते रहते हैं। तो ये तो आज तो कन्हैया का जन्म है और हम लोग इसको इसी तरह से पिछले कई वर्षों से मनाते हैं। कितने दिन कराते हैं, कितने दिन तक रहता है ये फंक्शन? सिर्फ एक दिन रहता है। आज रात में भगवान 12 बजे भगवान का जन्म होने के बाद प्रसाद वितरण के बाद हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त हुआ। सर, इस बार आपका धूमधाम से बाहर बनाया जाता है, इसलिए क्या बाहर नहीं बनाकर मंदिर बना जाता है? देखिए, बाहर मनाने पे कई बार जो है वो व्यवस्था का समस्या हो जाता है, क्योंकि भीड़ इतनी हो जाती है कि लोगों का मतलब संभालना मुश्किल हो जाता है। प्रशासन का भी माने सब तरह का रहता है और हम लोग हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि लोग उत्साह को किसी तरह से प्रॉपर कार्यक्रम का आनंद ले सके। जो जनता आती है वो जन्मोत्सव का आनंद ले सके, भजनों का आनंद ले सके। ज्यादा भीड़ होने के कारण फिर उसका वो आनंद नहीं होता। सफलात्मक मतलब चाहते हैं किसी भी कार्यक्रम। हाँ, जो भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें व्रत सहे हुए हैं, जो लोग रात के 12 बजे तक अभी बैठेंगे और भजन का आनंद लेंगे। उनकी इच्छा है कि उनको भाई प्रॉपर मिले। क्या लगता है अंदर में पूरा भीड़ नहीं होगा? नहीं, भीड़ उतनी ही होगी, जो लोग आते हैं उतने ही लोग आएंगे। सिर्फ कितने वर्षों से करा रहे हैं आप? ट्रस्ट वगैरह है किसकी? ये हम लोग का ट्रस्ट आयोजन कर रहा है। पिछले 17-18 वर्षों से हम लोग के आयोजन हो रहा है। उसके पहले भी होता है राणा प्रताप स्मृति न्यास। और हम लोग की इच्छा है कि जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाए, भजनों का पूरा आनंद है। आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म का पूरा आनंद लें। जो भी आते हैं लोग, मान लीजिए भक्तजन जो भी आते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उनको असुविधा न हो। बाहर जब होता था तो आपको याद होगा कि बहुत असुविधा होती थी। झांकी भी आपका मतलब होता था? हाँ, बाहर झांकी का प्रोग्राम हो पाता था। अंदर चूंकि जगह लिमिटेड है तो झांकी नहीं हो पाती है। बाहर में तो हम लोग झांकी करते थे, आपको ध्यान है। अब झांकी के समय कई बार ऐसा हो जाता था कि इतने लोग खड़े हो जाते थे कि जो अंदर बैठे हुए हैं वो भी झांकी का आनंद नहीं ले पाते थे। आज जितने बढ़िया से आप आनंद लेके जन्मोत्सव मना पाएंगे, भाई भजन भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, प्रसाद वितरण भी करेंगे। अपना नाम बताएं। मैं राधेश्याम दीपू